ये कहानी एक माँ की है जिसने अपनी 4 महीने की बच्ची को अपनी सास के हाथों मरते देखा। मेरी शादी को 2.5 साल हो गए। शादी के 1 महीने बाद जैसे ही ससुराल में बच्चे को लेकर बात शुरू हुई, मेरी सास ने साफ कहा कि मुझे लड़का ही चाहिए। रिश्तेदारों के सामने भी खुलकर बोल देती, कहती अगर भूल से भी लड़की पैदा की तो समझ लेना उसे भी मार दूंगी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। उसने जो कहा वही किया। यह दर्द है मेरठ की उस बेबस माँ का जिसने 4 महीने की बेटी को खो दिया। 14 जून को सास ने मासूम पोती को जमीन पर पटक दिया। इससे बच्ची की मौत हो गई। फौजिया ने कहा, मेरी सास कहती थी कि जिस रोज़ तूने बेटी पैदा कर दी, समझ लेना घर से तेरा दाना पानी ख़त्म। जैसे ही सास ने जन्म होने के बाद मेरी बेटी को बगल में लेटे देखा, वो सुलग सी गई। सास उसी दिन मेरी बेटी को मार देती, लेकिन किसी तरह मैंने उसे बचा लिया, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं बचा पाई। 14 जून को मेरी नन्ही सी जान अपनी ही दादी के हाथों मारी गई। फौजिया ने बताया, 14 जून को रोज़ाना की तरह सास और सोहर मुझे दहेज के लिए ताने दे रहे थे। ताने के साथ साथ बात इतनी बड़ी कि सोहर मुझे पीटने लगा। मैंने भी कह दिया, कहाँ से लाऊं दहेज? अब्बू के पास कहाँ इतने रुपए आए कि तुम्हें कार दे दें? अभी बेटी के होने पर 2 लाख का सामान और 2 लाख नगद, कुल 4 लाख रुपए दिए थे। बस इतना कहते ही सोहर मुझे पीटने लगा। आग बबूला हो गया। बोला मुंह चलाती है, गाली देने लगा। सास भी कमरे में घुस आई। पहले मेरे बाल पकड़े, फिर मुझे जमकर पीटा। बाद में बच्ची को बिस्तर से उठाकर पटक दिया। वो नन्ही सी जान ये मार नहीं सह पाई और ख़त्म हो गई। फौजिया कहती है, सास के जुल्म मैं बयां नहीं कर सकती। मुझे ऐसा दिन याद नहीं जिस रोज़ मेरी सास ने मुझसे दहेज न मांगा हो। शादी के 7वें दिन से सास दहेज के लिए ताने देने लगी। मेरी अम्मी अब्बू ने दहेज में हर वो सामान दिया था। घर की अकेली बच्ची भी उसे रास नहीं आई। फौजिया ने कहा, मेरी सास लड़कियों से इतनी नफ़रत करती है जिसकी हद नहीं। ससुराल की मैं सबसे बड़ी बहू हूँ। छोटे 3 देवर और 1 ननद है। ननद भी खानदान में अकेली लड़की है। अब मेरी बेटी पूरे खानदान में पहला बच्चा, और वो भी जीवन से जंग हार गई। धन्यवाद। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।